बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी आयात 36 ता 38 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम जिंदगी के तूफानों के दौरान ईमान इसके बारे में सुनेंगे और वो हजूम को रुखसत करके उसे जिस तरह के वो कश्ती पर था ले चले, और उसके साथ और भी कश्तियां थीं और बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक लगीं कि कश्ती पानी से भर चली थी और वो पिछली तरफ गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं? हम यकीन कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी के दौरान किसी ना किसी वक्त हम तूफान का सामना करेंगे। यह सिर्फ एक जिस्मानी तूफान की सूरत में नहीं, बल्कि एक रूहानी तूफान होगा। यह एक अलमनाक वाकया, किसी दूसरे की तरफ से लगाए गए गहरे जख्म, हमारे अपने गुनाह के असरात या किसी और तकलीफ दह तजर्बे की सूरत में आ सकता है। और बहुत से लोगों के लिए यह तूफान एक से ज्यादा बार होगा। जब जिंदगी में ऐसे तूफान का सामना होता है तो ऐसे लगता है कि जैसे खुदावंद यीशु सो रहा है और हमारी मदद के लिए आसानी से दस्तयाब नहीं है। जब ऐसा होता है तो ऊपर बयान किए गए अंजील का पैगाम दुआया तौर पर गौर करने के लिए बहुत मददगार है। आज की अंजील मुकद्दस में हमने सुना है कि शागिर्दों ने घबराहट में खुदावंद यीशु मसीह को जगाया और कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं? खुदावंद यीशु मसीह उठे, हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश, साकित हो, और बड़ा अमन हो गया। फिर उसने शागिर्दों से कहा, क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? शागिर्द हैरान और परेशान होने के साथ साथ नहायत डर भी गए। इस सब के लिए ईमान एक कुलीदी चाबी है। जब हम जिंदगी में किसी तूफान का सामना करते हैं तो हमें यकीन होना चाहिए। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमें गहरे यकीन के साथ जानना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत हमेशा हमारे साथ है। हमें गहरे यकीन के साथ जानना चाहिए कि अगर हम अपना सारा भरोसा और उम्मीद उस पर रखें तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमें गहरे यकीन के साथ जानना चाहिए कि हर तूफान बिलाखिर गुजर जाएगा और अमन और सुकून का बायस बनेगा। जिंदगी में आने वाले तूफानों का ईमान के साथ सामना करना तब्दीली का जरिया है। और अक्सर खुदावंद यीशु मसीह किसी खास वजह से सोते हुए दिखाई देते हैं। वजह यह है कि वो चाहते हैं कि हम उस पर भरोसा करें। अक्सर हम अपनी निगाहें तूफान की तरफ मोड़ लेते हैं और खौफ और इज़्तिराब को अपनी जिंदगियों पर हावी होने देते हैं। लेकिन हर तूफान जिसका हम सामना करते हैं वो एक नए और गहरे तौर पर उस पर भरोसा करने का हमें मौका फराहम करता है। अगर जिंदगी हमेशा आसान और तसल्ली बख्श होती तो हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह पर गहरा भरोसा करने की बहुत कम वजह होती। लिहाजा जिंदगी में हर तूफान को जबरदस्त फजल के मौका के तौर पर देखा जाना चाहिए, बावजूद इसके कि चीजें कैसे भी जाहिर हों, क्योंकि हम अपना सारा भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर रखते हैं। आज इस बात पर गौर करें कि मसीह यीशु पर हमारा अपना ईमान वाकया ही कितना गहरा और बरकरार है। चाहे कुछ भी हो, क्या हम उस पर भरोसा रखते हैं? जब सब कुछ खोया हुआ नजर आता है, जब जिंदगी मुश्किल होती है
और जब मुश्किलात हमें आजमाती हैं, क्या हम उस पर भरोसा करने के काबिल हैं? अब अगले ऐसे तूफान के लिए तैयारी करें जिसका हम सामना कर सकते हैं, और उस मौके को ऐसे लम्हे के तौर पर इस्तेमाल करने का अज़म करें जिसमें हमारा ईमान जाहिर हो और वो हमारी जिंदगी की मुस्तहकम कुव्वत बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह हमारी मदद करें कि चाहे हमारी जिंदगी में हालात कैसे भी हों, हम हमेशा आप पर भरोसा रखें। जब हम चैलेंजों और आजमाइशों का सामना करते हैं, आप हमारे ईमान को मजबूत करें ताकि हम आप पर कभी शक ना करें और ये यकीन रखें कि आप हमारे साथ हैं, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और हमें अपने मेहरबान दिल के करीब रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।